Hello, my dear students. This is A.K. Kushwaha, and you are watching my YouTube channel, English Language and Literature with A.K. Kushwaha. Welcome in this session of English teaching. अंग्रेजी शिक्षण के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक पोम जिसको एडवर्ड लियर ने लिखा है, द डक एंड द कंगारू, इसके थर्ड वीडियो को पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, जाकर पढ़ लीजिए पहले, फिर इसके बाद पढ़िए। आपने देखा था कि ये जो डक है कंगारू से कहा कि आप बड़े सुंदर हो, कितना बढ़िया उछलते हो, मुझे भी यात्रा कराओ, मैं इस सड़ाद भरे तालाब से की ज़िंदगी से ऊब चुका हूँ। ऐसा दूसरे स्टेंजा में भी वही प्रार्थना किया कि मैं शांत बैठा रहूँगा, बस सिवाय दिन भर वही काएँ काएँ के अलावा और कुछ नहीं कहूँगा। और डी और जेली बोली भूमि पर और सागर में यात्रा करूँगा, सवारी कराओ, ऐसा बत्तख ने कंगारू से कहा। आइए थर्ड स्टेंजा में देखें क्या वार्ता चल रही है। सेड द कंगारू टू द डक, तो कंगारू ने बत्तख से कहा, दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मीन्स थिंक, सोचना। कहा इसके लिए कुछ सोचने की आवश्यकता है। रिक्वायर्स मीन्स आवश्यकता, जरूरत। दिस रिक्वायर सम लिटिल रिफ्लेक्शन, इसके लिए कुछ सोचने की आवश्यकता है। परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक, हो सकता है कुल मिलाकर, ऑन द होल कुल मिलाकर, यह मेरे लिए सौभाग्यशाली हो, लक हो। शायद, परहैप्स मीन्स शायद, ऑन द होल कुल मिलाकर, सब मिलाकर, इट माइट ब्रिंग मी लक, तो कहा कि कुल मिलाकर हो सकता है कि यह मेरे लिए सौभाग्यशाली हो, अच्छा हो। एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन, और कहा बस एक ही आपत्ति प्रतीत होती है, सीम्स मीन्स प्रतीत होती है, ऑब्जेक्शन मीन्स आपत्ति। विच इज इफ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड, जो कि है यदि तुम मुझे साफ साफ कहने दो। तो एक ही आपत्ति मुझे लगती है कि यदि तुम मुझे साफ साफ कहने दो, तो वो ये है कि योर फीट आर अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड, तुम्हारे पाँव बहुत ही भद्दे, गीले और ठंडे हैं। वेट मीन्स गीले, कोल्ड मीन्स ठंडे, अनप्लीजेंटली मीन्स भद्दे। and would probably give me the rheumatism, said the kangaroo, और इनसे शायद मुझे गठिया हो जाए। ये जो रू है, रू मीन्स गठिया, रूट से अर्थ है, रूमैटिज गठिया रोग हो जाए। सेड कंगारू, ऐसा कंगारू ने कहा। ये तो बाद में बैठ गए लोग, चल दिए। तो फोर्थ स्टेंजा है, सेड द डक एज आई सेड द रॉक्स, तो बत्तख ने कहा जब मैं चट्टानों पर बैठी थी, बैठा था, तो आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली, तभी मैंने इसे पूरी तरह से विचार कर लिया था, सोच लिया था। एंड आई बॉट 4 पेयर्स ऑफ वर्स्टेड सॉक्स, और मैंने खरीद लिया है क्या, 4 जोड़ी ऊनी मोजे।
आई बॉट 4 पेयर्स ऑफ worsted socks। 4 जोड़ी, worsted मीन्स ऊनी, सॉक्स मीन्स मोजे, 4 जोड़ी, पेयर्स मीन्स जोड़ी। which fit my web feet neatly, जो मेरे जालीदार पैरों में अच्छी तरह फिट आते हैं। वेब फीट, जालीदार पैर, नीटली अच्छी तरह फिट बैठते हैं। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बॉट अ क्लॉक, और ठंड से बचने के लिए मैंने एक लबादा खरीद लिया है। एंड एवरी डे अ सिगार आई विल स्मोक, और प्रतिदिन मैं एक सिगरेट पीऊँगी। एंड एवरी डे अ सिगार आई विल स्मोक, और प्रतिदिन मैं एक सिगरेट पीऊँगी। अब जब सिगरेट पीऊँगी तो ठंड लगेगी नहीं। ऑल टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू, ये सब अपने प्यारे कंगारू को प्यार देने के लिए करूँगी। लव ऑफ कंगारू, ये सब अपने प्यारे, माई ओन डियर, मैं अपने प्यारे कंगारू के लिए प्यार देने के लिए करूँगी, कंगारू को प्यार देने के लिए करूँगी, ऐसा बत्तख ने कहा। अब देखें 5वें स्टेंजा में क्या कहते हैं। सेड द कंगारू, कंगारू ने कहा आई एम रेडी, कंगारू ने कहा मैं तैयार हूँ। ऑल इन द मून लाइट पेल, तो कहा पूरी तरह से, मून लाइट पेल, पेल मीन्स पीला, हल्का पीला, पीलापन होना, तो मध्यम चांदनी रात में। बट टू बैलेंस मी वेल, लेकिन मेरा संतुलन सही बना रहे। डियर डक, प्यारी बत्तख, सही संतुलन बना रहे, बैलेंस बना रहे। सिट स्टडी, स्थिर होकर बैठना, इधर उधर डगमगाना नहीं। सिट स्टडी, स्थिर होकर बैठना। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, और मेरी पूंछ को एकदम अंतिम सिरे पर। एंड क्वाइट, क्वाइट मीन्स बिल्कुल, एट द एंड, एंड मीन्स छोर पर, ऑफ माई टेल, मेरे टेल पूंछ, मेरे पूंछ की एकदम छोर पर स्थिर होकर बैठना, क्वाइट शांत होकर बैठना। सो अवे दे वेंट विथ अ हॉप एंड अ बाउंड, तो इसलिए वे उछलते कूदते दूर चले गए। इस तरह से वे उछलते कूदते दूर चले गए, अवे दूर चले गए। हॉप मीन्स फुदकते हुए, हॉप, अ हॉप एंड अ बाउंड, उछलते कूदते। एंड दे हॉप्ड द होल वर्ल्ड 3 times राउंड, और वे फुदक कर 3 बार सारे संसार, पूरे संसार के चारों ओर घूम लिए। एंड हु सो हैप्पी, ओ हु, और कौन इतना खुश था, अरे कौन, जितना कि बत्तख और कंगारू खुश था उतना भला कौन खुश था। अर्थात कोई नहीं खुश था जितना बत्तख और कंगारू खुश थे। प्रिय छात्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।